पाकिस्तान का तारीखी खलाई मिशन IQ-Q चांद के लिए रवाना। स्पार्को में पाकिस्तान IQ-Q मिशन के लाइव मनासिर के इंतजाम। ऑडिटोरियम में खलाई मिशन के लाइव मनासिर के लिए स्क्रीन लगाई गई। IQ कवर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पार्को, एशिया पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और शंघाई यूनिवर्सिटी के इश्तराक से तैयार किया गया। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलो है। सैटेलाइट 5 रोज में चांद के महवर में पहुंचेगा। चांद के जमीन से नजर न आने वाले हिस्से पर लैंड करेगा। सैटेलाइट मिशन का दौरानिया 3 माह है। चांद के जनूबी कुतुब से गर्द और चट्टानों के नमूने लिए जाएंगे। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस का कहना है सैटेलाइट से चांद के मुख्तलिफ जाविये से तस्वीर मौसूल हो सकेंगी। पाकिस्तान का चांद पर जाने वाला यह पहला सैटेलाइट है। सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीर चांद के दीगर मिशन की तकमील में मददगार साबित होगा। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, नमी का तनासुब बढ़ गया। आज से गर्मी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। जनूब मगरबी सम से 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर मौजूद। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर दुकानदार भी बिलबिला उठे। बिजली की तवील बंदिश से हिजर कॉलोनी के मकीन अजियत का शिकार। कहा दिन में 4 मरतबा लोड शेडिंग होती है। सारा दिन बिजली की आग मचोली जारी रहती है। सुई सदरन कंपनी गैस की बिला तातुल फराहमी में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस गायब। लांठी, मलीर, औरंगी, कोरंगी, सरजानी मुतासिर। नॉर्थ नासिमाबाद, गुलशन इकबाल, सफोरा गोट, गुलिस्तानी जौहर में भी गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। सरहदी इलाकों में भी गैस की आग मचोली। भारी भरकम बिलों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। सिंध में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां शिद्दत से इजाफा करने लगी। सरकारी सतह पर 5 माह में 1271 इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां हुई। 800 से ज़ायद शिकायत सिंध पुलिस के खिलाफ मौसूल हुई। महकमा बराए इंसानी हकूक़ के खुदकार पोर्टल पर आम शहरियों ने शिकायत रजिस्टर कराई। हब्से बेजा, हिरासा, मुबैना ज़्यादती, बदफेली, कत्ल, अगवा बराए तावान शामिल। महकमा बराए इंसानी हकूक़ के पास 36 शिकायत ताहाल इल्तवा का शिकार। 1080 शिकायत मुतलका इदारों को फराहम की गई। 154 शिकायत का असाला किया गया। थानों में पुलिस वेलफेयर के नाम पर कमर्शियल सरगर्मियां। सिंध हाई कोर्ट IG पर बरहम। कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म जारी। थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के हुक्म। कितने पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं? बताया जाए थानों में जारी कारोबारी सरगर्मियां कब तक खत्म हो जाएंगी? जस्टिस जफर अहमद राजपूत का इस्तफसार। सूबे के 16 अजला की 32 लोकेशन पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम है। IG सिंध का अदालत में एतराफ। बताया कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने के लिए मुतलका अफराद को नोटिस दिया था। उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। तमाम मसलावी शिकायती सेल कायम करने और अफसरान को निगरानी की हिदायत। DGSPCA ने गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों की निशानदही और उनको रोकने के इक़दाम की हिदायत भी कर दी। तमाम अफसरान हल्फनामे भी जमा कराने के पाबंद होंगे। तमाम डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स को गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों की निगरानी का हुक्म जारी। किसी भी गैर मुजाज तामीर का पता चलने पर डायरेक्टर को जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी। महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और आलमी बैंक के ताउन से वर्कशॉप। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब में कहा ग़िज़ाई किल्लत एक तशवीशनाक मसला है जिससे हर कीमत पर निपटना होगा। एक्सीलरेटेड एक्शन प्लान शुरू किया जाए जिससे हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन को वाफिर मिकदार में खुराक मिलती है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का कहना था तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से हम ग़िज़ाई किल्लत की शरह को कम करने में कामयाब हो जाएंगे।
कराची में दूध 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50 रुपए महंगा करने की धमकी। सदर डेयरी फार्मर्स का फी लीटर दूध पर लागत 50 से 60 रुपए बढ़ने का दावा। मुबशर कदीर ने कहा, लागत बढ़ने की वजह भैंस का महंगा होना है। कमिश्नर कराची कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन फौरी जारी करें वरना खुद इजाफा करेंगे। दूध के रेट के ऊपर इजाफे के लिए हमारी जो कास्ट है दूध की, वो कास्टिंग जो कम से कम 50 से 60 रुपए पर लीटर बढ़ गई है, जिसकी मेन वजह जो है वो भैंस का महंगा होना है। भैंस आज 5 से 6 लाख रुपए की हो गई है। दूध की जो कास्ट है वो 270-280 रुपए के करीब जा पहुंची है। डेयरी फार्मर पूरा ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दिवालिया हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत हरकोल एनर्जी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला ने बताया, थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। 12 ब्लॉक 1235 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। हर ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला मौजूद। हर ब्लॉक में 4 से 5,000 मिलियन बिजली 30 साल तक बनाने की सलाहियत मौजूद है। थर बोर्ड ने कोयले की कान की तोसी की मंजूरी दे दी। 8 साल से लापता शहरी की अदम बासियाबी, शहरी का सुराग क्यों नहीं लगाया गया? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार, तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा करवा दी। 25 DITs और 15 सूबाई टास्क फोर्स के इजलास हुए। मुख्तलिफ इदारों और हिरासती मराकज़ को खतूत इरसाल किए गए। शहरी की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। अदालत की शहरी को बाजियाब कराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी हिदायत। 3 जून तक तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। इराक से जाली वीजे पर कराची पहुंचने वाला मुसाफिर पकड़ा गया। FIA इमिग्रेशन का कार्रवाई। मुलजिम जेनवन वीजे पर पाकिस्तान से ईरान गया। गैर कानूनी तरीके से ईरान से इराक दाखिल हुआ। एजेंट को 60,000 रुपए देकर जाली वीजा हासिल किया। गिरफ्तार मुलजिम मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल। डाकू ने हैदराबाद से कराची आने वाली पूरी वैन लूट ली। 3 मुलजमान मुसाफिर बनकर वैन में सवार हुए। वैन जैसे ही कराची पहुंची तो डाकू ने असलहे के जोर पर ड्राइवर को यरगामाल बनाया। वैन को M9 से कच्ची बस्तियों के तरफ उतारा। मुसाफिरों से नकदी मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त। आइन में नायब वज़ीर आज़म का कोई ओहदा मौजूद नहीं। एडवोकेट तारिक मंसूर का मौक़िफ़। अदालत ने कहा, परवेज़ इलाही भी नायब वज़ीर आज़म तैनात हुए थे। दरख्वास्त गुजार ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। हाई कोर्ट ने मज़ीद समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी। बाजार हिस्से में कारोबार के दौरान तेजी। इंडेक्स 847 पॉइंट्स इजाफे से 71,505 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 15 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 15 पैसे का हो गया। PSO का माली बहरान संगीन तर हो गया। मुख्तलिफ इदारों पर वाजिबात 819 अरब रुपए तक पहुंच गए। सी नॉर्दर्न गैस की वाजिबात 538 अरब से तजावुज कर गए। PI ने भी 25 अरब 70 करोड़ डॉलर रुपए अदा करने हैं। PSO ने दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत के लिए फौरी अदायगी के लिए मुतल्लिका वजारतों को आगाह कर दिया। सहाफ़ियों का अज़्म नौ, असीरी का खौफ ना मौत का डर। सहाफ़त का आज आलमी दिन। जान हथेली पर रखकर खबर लाने वाले दलेर सहाफ़ियों को खैराज तहसीन। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सच्ची सहाफ़त बड़ा इम्तिहान। रियासत का चौथा सतून आज भी आज़ादी इज़हार राय का तलबगार। अब उस तरह का डिक्टेशन नहीं है, दूसरे तरीके यूज़ होते हैं, लेकिन बहरहाल मैं आज ये नहीं कह सकता कि हम आज़ाद हैं। हालात कभी काबू में होते हैं, कभी हालात के काबू में खुद सहाफ़ी चला जाता है। तो आज की जो सूरत हाल है, इसमें न तो सहाफ़ी आज़ाद है न सहाफ़त आज़ाद है। पाक और अमेरिकी बहरिया के दरमियान मश्क इंस्पायर्ड यूनियन कराची में जारी। 3 रोज़ा मश्क में US मेरीन कोर, कोस्ट गार्ड, डाइविंग, लीगल, नेवल कंस्ट्रक्शन फोर्स, सिविल अफेयर्स और मेडिकल टीमों ने शिरकत की। अमेरिकी बहरिया के कमांडर CTF, 52 की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडर कोस्ट से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मश्क का मकसद खित्ते में महफूज और पायदार समंदरी माहौल को फ़रोग़ देना है।
और मुसव्विरा फौजिया खान के फनपारों की नुमाइश सजगी वज़ीर सकाफत सिंध ने इफ्तिताह किया। फितरत की दिलकश नज़ारों को कैनवस की जीनत बनाया गया। मौसम बहार और गलियात की खूबसूरती को रंगों में ढाला गया।